हाउ टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हम में पाई जाती हैं और हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ हम उन आदतों पे काबू पाना शुरू करें जिन आदतों से हम कमज़ोर होते चले जाते हैं। अगर हम काबू पाएंगे तो क्या होगा, हम मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मैं जितनी भी आपको आदतें बताऊँगा वो बहुत ही सिंपली वे के साथ बताऊँगा। तो पहली जो आदत है वो ये है, आपको खुद पे यकीन नहीं है। अगर हमें खुद पे यकीन नहीं है, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, जिसे हम बिलीव कहते हैं। अब बिलीव क्या होता है? बिलीव की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली कि आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या XYZ कुछ भी हैं, तो आप ये मान लेते हैं, चाहे मैं स्टूडेंट हूँ चाहे मैं टीचर हूँ, मेरी ज़ात के अंदर छुपा हुआ बंदा जो कुछ भी है, चाहे वो टीचर है या फिर आम इंसान है, चाहे लोगों से अच्छा है बुरा है, जो भी है जैसा भी है वो खुद में है। तो अगर आप ये मान लेते हैं तो आपका बिलीव पुख्ता हो। सो दिस इज़ अ डेफिनेशन टू बिलीव। इसका मतलब है कि दूसरों के सामने जब आप अपनी ज़ात को जाहिर करते हैं तो आप बिलीव रखते हैं। और डाउट ऑफ बिलीव क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। डाउट ऑफ बिलीव क्या होता है कि आप जो सेल्फ है, जो आप अपने आप में हैं, उसमें आपको शक है, तो आप डाउट ऑफ बिलीव जो है वो फील करते हैं। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको लेक्चर नहीं दे रहा, लेकिन कैमरे के सामने मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरा ये मकसद है कि मैं कुछ ना कुछ बेहतर आपको अवेयरनेस दूँ। आज मेरी ये रिकॉर्डिंग कैमरे तक महदूद है, कल मेरी ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब तक जाएगी, कल मेरी ये रिकॉर्डिंग व्यूवर्स देखेंगे। तो मेरा ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेके आएँ और अपने आप में पहचानें कि आप में जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो आपकी पावर है। ये जो यकीन है ये करवा देता है आपके सारे काम। जो मैं कर लेता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, यही चीज़ मेरे सेल्फ डाउट की वजह है। नॉलेज से पहले भी जो आपका इल्म है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। पढ़ा लिखा वो शख्स जिसमें एतमाद नहीं है तो ऐसे समझें कि उसके पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं। पढ़े लिखे शख्स की ये पावर होनी चाहिए कि उसमें इनिशिएट एक्शन होना चाहिए, वो सबसे पहले कुछ करने के लिए कदम उठा पाए। अच्छा, बेसिकली इसमें मैं एक और नई बात बताता हूँ कि अगर आपको अपना पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, तो आपके लिए फ़ैसले लेने में भी बड़ी आसानी होगी। वी हैव बोथ एस्पेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। वी नो डैट वेयर वी हैव टू गो। अच्छा, बहुत से लोग हैं अगर मुझे कहें कि आप मुझे लेक्चर दे रहे हैं तो मैं उन्हें कहूँगा नहीं, मैं आपको मोटिव कर रहा हूँ। अच्छा, कभी अगर आप किसी चीज़ के पीछे कोई रीज़न ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं तो भी मैं समझता हूँ आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। मैं आपको इसकी बड़ी ही कॉमन सी मिसाल देता हूँ जो शायद कि मुझे हर दूसरे तीसरे दिन फेस करनी पड़ जाती है। आपको शायद कम फेस करनी पड़ जाती है, लेकिन मुझे तो वही बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। अच्छा, जैसे कि मेरे पास सेलफ़ोन है, इस सेलफ़ोन के अंदर कुछ नंबर ऐसे हैं जो सेव हैं और ऐसे नंबर हैं जो सेव नहीं है। सेव से मुराद वो लोग हैं जो मुझे मैसेजेस या कॉल्स करते हैं, मैं उनका प्रॉपर्ली जवाब नहीं दे पाता, तो उसके पीछे मुझे रीज़न बतानी पड़ती है कि क्या रीज़न है, मैं क्यों कॉल का जवाब नहीं दे पाया। तो मुझे ये फ़ेस करना पड़ता है। मेरी बहुत सारी मसरूफ़ियात हैं, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं और मेरी फैमिली है, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे है वो काम। एक अलहदा चीज़ है जिसे मैं साइड पे करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि सेलफ़ोन जो है वो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। ये कोई मैसेज या चैट के लिए नहीं बना जिस पे हम टाइम वेस्ट करें। तो हमें लोगों को क्यों बताना पड़ता है भाई कि ये रीज़न है वो रीज़न है। ये कॉमन सी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। समटाइम आप अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि लोगों को बताने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं होती, तो इसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता। ये आपकी फुर्सत का एक ज़रिया है, लोगों को ये बातें समझ नहीं चाहिए। अच्छा, मैं समझता हूँ बड़ा बंदा तनकीद से हमेशा आउट होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि हम छोटे बंदे हैं। अच्छा, दुनिया का एक सबसे बड़ा कामयाबी के लिए एक जुमला है, वो क्या है? खामोशी से मेहनत करते रहें। हमेशा मेहनत
खामोश होनी चाहिए, नतीजे चाहे कुछ भी। नतीजे मैं समझता हूँ कि वक्त पे छोड़ देने चाहिए, वो खुद ही शोर मचाते हैं। और बाज़ लोग तनकीद को ऐसे समझते हैं कि वो दुनिया से भागते भागते इतनी दूर आ जाते हैं, वो समझते हैं कुत्ता पीछे पड़ गया। जब पलट के पीछे देखते हैं तो कुत्ता तो दूर की बात है, दुनिया से आगे निकल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि तारीफ़ और तनकीद से जो बंदा बाहर रह के काम करता है वो सबसे बड़ा बंदा है। तो हमें तारीफ़ और तनकीद से आउट रह के ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर हमें कामयाबी का फर्स्ट स्टेप दिया है तो हम एक जगह से दूसरी जगह निकले हैं, तो हमें तारीफ़ और तनकीद को एक साइड पे रखना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यार मेरा ये काम है, अगर मेरी कोई तारीफ़ करेगा या मेरी कोई तनकीद करेगा मुझे क्या असर पड़ेगा? मैं तो अपने काम से, अपने पैसों से, अपनी कामयाबियों से फ़र्क पड़ेगा। हर चीज़ को हम मस्बत रखें, अंदर की दुनिया को हम कंट्रोल करना सीखें, बैलेंस करना सीखें। अंदर की दुनिया में इंसान हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता। आप लोग सोचेंगे ये कैसा जाहिल है, खुद ही पॉजिटिव कह रहा है, खुद ही नेगेटिव बना रहा है अंदर की दुनिया को। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये बात, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट में इसलिए रखा हूँ मद्देनज़र। इंसान पत्थर का नहीं बना हुआ, उसे गुस्सा भी आता है, उसे टेंशन भी होती है, उसे परेशानी भी होती है। क्योंकि कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता अगर कोई उसे गाली दे दे उसे फील नहीं होगा, और कोई मुझे थप्पड़ मार दे मुझे फील नहीं होगा, कोई मुझे रिजेक्ट कर दे मुझे फील नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। सो दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। इंसान है, उसके कलेजे को बहुत दर्द होता है। तो मुझे वो वाक़या याद आ गया हुज़ूर पाक का, कि जब हुज़ूर पाक जंग बदर जीते तो वो रो रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जी मैं लड़ने नहीं आया, तुम लोगों से अल्लाह का पैगाम देने आया हूँ। तो इंसान को हर लिहाज से फ़ील होता है, चाहे वो मस्बत रहे, मनफी रहे या जैसे भी रहे।